पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत। हमारी क्लास चल रही है 10th फिजिक्स यानी 10th भौतिक विज्ञान, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है या हम टॉपिक कहें प्रकाश का परावर्तन। थ्योरी हमारी कंप्लीट, डेरिवेशन आपने सारे कर लिए। तो हमारे चल रहे थे न्यूमेरिकल, और आज जो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ NCERT बेस, यानी जो अभी तक न्यूमेरिकल कराए हैं तो वह भी वही बेस के। आज कुछ शब्द नए आपको दिखाई देंगे, तो उन शब्दों से आपका परिचय मुझे कराना था, इसलिए ये न्यूमेरिकल की एक वीडियो और बनाई, ताकि आपको कोई संशय ना रहे। आप किसी भी बुक से स्टडी करें तो आपको उन शब्दों में कोई दिक्कत ना आए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दोनों मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन ने कहा है, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, ब्रैकेट में लिखा है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहला वाला, उसने कहा दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, शब्द आया बिंब। तो जहां कहीं भी आप शब्द पढ़ेंगे बिंब, उससे मतलब वस्तु से ही है, कोई नई चीज नहीं आई। बिंब का मतलब वस्तु, हम डायरेक्ट वस्तु कह रहे हैं, किसी बुक वाले ने बिंब कह दिया। अब हिंदी माध्यम का विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होगा कि ये बिंब तो आज तक पढ़ा ही नहीं था। क्या हुआ भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको, वस्तु को ही बिंब मानकर कार्य करेंगे। एक शब्द आया आवर्धित, हालांकि ब्रैकेट में लिखा है बड़ा। आवर्धित का मतलब बड़े से ही होता है कि किसी दर्पण ने किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया। इसके लिए इन शब्दों का चयन किया जाता है। चलिए वैल्यू लिखेंगे। आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, अर्थात अवतल दर्पण से बिंब अर्थात वस्तु तक की दूरी। तो वस्तु तक की दूरी को जो हम दिखाते हैं वह u से दिखाते हैं। तो u का मान जो हमें मिला वह 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? u का मान 10 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग चिन्ह परिपाटी हम सब जानते हैं कि u हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई पूछे कारण, तो कारण क्या दोगे कि हम वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी हुई मानकर कार्य करते हैं, अर्थात वस्तु को बाईं ओर मानते हैं, और बाईं ओर के सारे चिन्ह इस ओर के ऋणात्मक होते हैं, इसलिए u का मान
माइनस लेते हैं, तो यहां लगा देंगे हम माइनस। आगे किसी बिंब का 3 गुना आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्या थ्योरी बन जाएगी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। जहां भी क्वेश्चन मार्क लगा दो मतलब वह वैल्यू ज्ञात करनी है। उसने एक चीज और कहा था, किसी बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। जब बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब मैंने आपको बताया था 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहे तो उसे आप m के इक्वल रख दिया करो। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, m बराबर 3। अब चूंकि वास्तविक आवर्धन कह रहा है तो चिन्ह ऋण लेना होगा, ऋणात्मक अर्थात माइनस। आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, अच्छा डेफिनेशन भी रिवाइज कर लो एक बार फिर से। रेखीय आवर्धन किसी वस्तु किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, m बराबर माइनस बी बटे यू। यहां लगाएंगे m बराबर माइनस बी बटे यू। m का मान -3, b का मान ज्ञात करेंगे, माइनस वैसे लगा दो और u का जो मान है वह मिला हुआ है -10। ध्यान से देखो, एक माइनस नीचे है एक ऊपर है, तो माइनस से माइनस हमारे पास बचा -3 बराबर v बटे नीचे बचा हमारे पास 10। माइनस तो हमारे खत्म हो गए थे, एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे। अब क्या करो, इस पोजीशन पे जहां भी फंसो तिरछी गुणा कर लें। तो बटे में 1 लगाओ, तिरछी गुणा करें तो b की 1 में और 10 की 3 में 10 तिया 30 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। नीचे लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब माइनस आया है तो दर्पण के आगे ही बनेगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां जाकर के हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप अपनी फेयर वर्क में कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है।
बच्चों शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो दूसरे न्यूमेरिकल ने कहा कि 7 सेंटीमीटर साइज का, साइज मतलब आकार या किसी चीज की लंबाई, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर कोई पर्दा रखा जाए, मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करनी है। अगला, प्रतिबिंब का साइज भी बताइए, या वो कहते हैं आपसे एक प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। शब्द आया बिंब, शब्द आया साइज। बिंब का मतलब आपको मैंने बता दिया था। बिंब से हम क्या मतलब लेके चलेंगे, वस्तु से ही। और साइज का मतलब किसी वस्तु का आकार या उसकी लंबाई। जमाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को विद थ्योरी। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, क्या लिखें सबसे पहले, बिंब अर्थात वस्तु का साइज, और साइज मतलब आकार कितना कहा, 7 सेंटीमीटर। सवाल उठता है इस 7 का चिन्ह क्या लिया जाए। चूंकि वस्तु हमेशा लंबवत रखते हैं, सीधी, और सीधी ग्राफ के अनुसार ऊपर के सारे चिन्ह धनात्मक। ये हम ग्राफ बनाते थे ना, यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ x अक्ष, यहाँ y अक्ष, इस तरह से हमारा होता है ग्राफ। तो ऊपर को यदि हम कोई चीज नापें तो ऊपर के चिन्ह किस में लेते हैं, प्लस में, और नीचे को नापे तो माइनस में। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की लंबाई हमारी किस चिन्ह के साथ जानी चाहिए, प्लस चिन्ह के साथ जानी चाहिए। आगे उसने कहा कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 18 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार f का मान किस चिन्ह के साथ लिया जाना चाहिए, माइनस यानी ऋणात्मक। ये आ गई। आगे कहा फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखेंगे अवतल दर्पण से बिंब अर्थात वस्तु तक की दूरी u बराबर कितनी दी थी हमें, 27 सेंटीमीटर। और चिन्ह हम लेंगे ऋणात्मक अर्थात
माइनस, चूंकि u का मान तो हमेशा माइनस में वस्तु बाईं ओर मानेंगे। आए कहा दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें। अब दर्पण है, सामने पर्दा है, पर्दे पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब ही तो बनेगा, यानी ये दर्पण ये पर्दा। तो इस दर्पण से इस पर्दे के बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करानी है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है। तो पर्दा कितनी दूरी पर रखें, पर्दा उतनी ही दूरी पर रखेंगे जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अर्थात ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब तक की दूरी। यहां लिखेंगे अवतल दर्पण से पर्दे अर्थात प्रतिबिंब